मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट बीड़ में एक छोटा सा गांव है कड़ा, वहाँ से हूँ। और मुझे जो दिल की बीमारी हुई है, नेक्स्ट क्या है? आपको ये हार्ट की प्रॉब्लम है, कब से हुई और आपको कैसे पता चला इसके बारे में? एक्चुअली मैं डॉक्टर होने की वजह से मेरा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में हम दोनों भी डॉक्टर हैं और हमारा हॉस्पिटल था बड़ा, तो वहाँ पे हम दिन रात पेशेंट देखना, एडमिट, ऑपरेशंस, बाकी सब चलता रहता था। और कैसा है, दोनों रहने की वजह से और सब मैनेज करते करते इतना स्ट्रेस बढ़ गया कि हमें ऐसा कुछ खाने पीने का टाइम नहीं, या कुछ ऐसा किसके पास देखने का टाइम नहीं, रिलेशन मेंटेन करने का टाइम नहीं, सब एक ही काम, हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़ गया और उसमें नेचर ऐसा हो गया कि थोड़ा इरिटेटिव नेचर हो जाता है। तो अभी आदमी गुस्सा तो बाहर नहीं कर सकता किसी पे, तो वही दिल में गुस्सा दबा के रखता है। वो टाइप है पर्सनैलिटी का, नेचर जैसे बोलते हैं, और पर्सनैलिटी के अलग अलग नेचर होते हैं। उसी तरह टाइप है, वो इरिटेटिव है लेकिन किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, गुस्सा मन में ही रखते हैं वो। तो उसी प्रकार का मैं नेचर हो गया था मेरा। तो ऐसे इसमें जब मैं सुबह रूटीन एज ए डॉक्टर मॉर्निंग वॉक करने गया तो चेस्ट में अनइजीनेस हुआ। तो मैं जस्ट, हमारे दोस्त थे कार्डियोलॉजिस्ट, उनके पास गया, ईसीजी जब निकाला तो थोड़े से चेंजेस दिखे उन्होंने। तो बोले अटैक जैसा तो है नहीं लेकिन ईसीजी में चेंजेस है, आप एक दिन रेस्ट कर लीजिए, देखेंगे फिर। तो पूरी नाइट में मॉर्निंग तक सब ईसीजी में पूरे चेंजेस आ गए थे, जस्ट इन्वर्जन चेंजेस बोलते हैं उसको। तो अभी क्या हुआ कि मेरी हिस्ट्री लेनी है फिर। तो हमारी हिस्ट्री में ऐसा है कि पूरी फैमिली में सबको है, हमारे दादाजी से पिताजी, बड़े अंकल, छोटे अंकल, हमारी बुआ जी, इन सब लोगों का है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि आपकी हेरिडिटरी हिस्ट्री है, तो ट्रिपल है, 555+ जो बोलते हैं उसी प्रकार की कैटेगरी में। तो मैं कैसा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई थी कि मुझे ऐसा फैमिली हिस्ट्री की वजह से ऐसा लगता था कि मुझे भी होने वाला है। तो मेंटली मैं इस बात में ये था कि मुझे होने वाला है, लेकिन 40-50 साल के बाद हो जाएगा, इतनी जल्दी है जब 32-33 होगा ऐसा लगा नहीं था। आपको क्या कारण लगता है, आपको किस वजह से हुआ? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मेरा नेचर टाइप है पर्सनैलिटी का, और दूसरी बात है जो स्ट्रेस है डॉक्टर लोगों को रूटीन लाइफस्टाइल में, और हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना रहना सहना वो पूरा मैटर करता है, और हमारे विचार बहुत मैटर करते हैं। तो गुस्सा होना। तो सबसे पहले आपने इसके लिए काफी सारा जो हॉस्पिटल में दिखाया, ईसीजी वगैरह करवाया, सबसे कारगर आपको क्या इलाज लगा कि उससे आपको जो है कुछ इफेक्ट होना शुरू हुआ? स्टार्टिंग में तो जब ऐसा तकलीफ हुई तो मुझे, हमारे एक दोस्त है पूना में रूबी हॉस्पिटल में, डॉक्टर हरदास, उनके पास गया। तो उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी का सजेशन दिया, बोला ठीक है कर लेंगे। तो क्योंकि हिस्ट्री भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है, तो इसलिए हमने बोला ठीक है कर लेंगे। तो सेकंड डे मॉर्निंग, एक्चुअली ये हुआ था 2007 फरवरी, आज 2 फरवरी को। तो मैं 3 को पुणे गया और 4th को मेरी एंजियोग्राफी थी। एक्चुअली उसी दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो एंजियोग्राफी जिस दिन किया तो उस दिन उन्होंने बोला कि आपको एलएडी, मतलब मेन जो वेन है, आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें 2 ब्लॉक्स है, और वो एक 90% है, एक 85% है, और दूसरी एक है उसमें 50% है, लेकिन उसके लिए कुछ करना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने ऑन टेबल एंजियोग्राफी का, एंजियोप्लास्टी का सजेशन दिया मुझे। और ऐसा एनवायरमेंट क्लियर हो गया कि घर वाले बोले नहीं अभी कर ही लेंगे। तो दूसरा कुछ सोल्यूशन मालूम नहीं था तब तक कि और कुछ है। तो रूटीन क्या है कि बाईपास और एंजियोप्लास्टी, यही 2 सोल्यूशन मालूम है हार्ट को कोरोनरी ब्लॉकेज के लिए। तो हमने एंजियोप्लास्टी करा लिया और 4-5 दिन के बाद 4 लाख का बिल हाथ में दे दिया। तो इस कैश प्रोग्राम में जो आपका आना हुआ, कैसे आना हुआ और किसके द्वारा? एक्चुअली हमारी युगल जो है पत्नी, तो वो ज्ञान में है और कम से कम एक 8-9 साल से है, और उनका बहुत बार कहना है कि आप एक बार जाइए। हम कभी कभी सेंटर पर भी जाते थे अहमदनगर में, कड़ा में। तो फिर हमारी, उनकी मम्मी भी है, मतलब हमारी सासू माँ, वो भी ज्ञान में है, 20-25 साल से है वो। तो उन्होंने हमें ज्यादा फोर्स किया कि आप एक बार माउंट आबू जाके आ जाइए। तो क्योंकि क्या है वहाँ बहुत अच्छे चालू है, तो डिटेल्स कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ आप जाके आ जाइए, इससे आपको कुछ फायदा होगा। तो
हमने माउंट आबू आए। एक्चुअली उसी वक्त कुछ डॉक्टर कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे आए, तो वहां पे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ तो भी है कि रिवर्सिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो हार्ट डिसीज है उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो 3 डायमेंशनल प्रोग्राम है। लेकिन लकीली उस वक्त कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गुप्ता, यहाँ के जो इस कैड प्रोग्राम की चीफ है, या जो देखते हैं कैड प्रोग्राम, वो नहीं थे। यहाँ की जो हेड ऑफ मिनिस्टर चीफ है, तो दादी जी बॉम्बे में थी तब, वो मतलब बीमार थी, तो उस वक्त तो उनके साथ थे, तो मुझे कुछ उनसे मिलना नहीं हुआ। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल गई। तो जब सेकंड टाइम वापिस आया मैं 2008 में, तो तब उनसे बात हुई मेरी। मैं उनको मिला पर्सनली, तो बोले आप 8 दिन के बाद आ जाओ, हमारा कैड प्रोग्राम है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लो। तो मैं उनको पूछा कि मुझे ये ऐसा क्यों हुआ, तो बोले मैं आपको सब बता दूंगा, आपकी जो पर्सनैलिटी टाइपिंग है उसी में है ये, तो हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे मालूम हुआ और मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुआ 2009 में। तो अपने कैड प्रोग्राम के दौरान आपकी क्या दिनचर्या होती थी इसमें? जब मैं यहाँ आया कैड प्रोग्राम में, तो जो हम आजकल लाइफस्टाइल है, हमारी फैमिली लाइफस्टाइल है, उससे पूरा डिफरेंट था। एक तो सबसे पहले हमारे संस्कार है, भगवान को मानते थे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी दिनचर्या थी। तो सबसे पहले हमें जब आए तो सवेरे 4 बजे अमृत वेला योग है। तो यहाँ आने से पहले मैं कोर्स किया था 7 दिन का कि क्या है एक्चुअली ये। तो उन्होंने मुझे अमृत वेला में राजयोग थेरापी है, इसी से हमें 3 डायमेंशनल प्रोग्राम जो है, सबसे पहले माइंड, बॉडी और मेडिसिन, ऐसा 3 प्रकार है इसमें। तो सोल कॉन्शियस होके करना पड़ता है। तो बोलो ठीक है। एक्चुअली तो सबसे पहले हमें 4 बजे उठाया जाता है। 4 बजे से 5 बजे के दौरान हमें राजयोगा की ट्रीटमेंट है, एक्चुअली वो राजयोगा थेरापी सिखाई जाती है कि क्या है वो। तो इसमें क्या है, 4 बजे से 5 बजे तक हम राजयोगा करते हैं। उसके बाद हमें फ्रेश होने के लिए दिया जाता है। उसके बाद हम नहा धोकर मॉर्निंग वॉक करते हैं। मॉर्निंग वॉक में हमें आधा से पौन घंटा मॉर्निंग वॉक किया जाता है। और उसमें इसमें दिनचर्या में हमें फूड का बहुत इंपॉर्टेंस समझाया गया है कि जो खून में एचडीएल रहता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ाने के लिए हेल्प होती है। तो उससे एक्सरसाइज भी होती है। और यहाँ पे हमें बादाम किया, भिगोया हुआ बादाम दिया जाता है मॉर्निंग में, और उसके साथ अखरोट दिया जाता है भिगोया हुआ। तो उससे क्या होता है कि एचडीएल लेवल बढ़ती है अपनी। और एक साइंटिफिक रीजन इसका है कि मॉर्निंग में जो है कि हार्मोन्स जो निकलते हैं बॉडी में से, वो स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलते हैं। अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 बजे से 5 बजे तक, 6-7 बजे तक जो हार्मोन्स निकलते हैं वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कुछ तो भी साइंटिफिकल रीजन भी है इसमें। सिर्फ क्या भगवान का, क्योंकि विश्वास था नहीं, भगवान का नाम लेके कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिनचर्या बढ़ती गई तो हमें विश्वास होने लगा। तो उसके बाद हमें क्लास की जाती है, मुरली पढ़ाई जाती है, मुरली में से पॉजिटिव पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो उसके बाद हमें नाश्ता दिया जाता है। यहाँ पे खाना भी ऐसा है कि पूरा सा फाइबर रिलेटेड है। कुछ भी ऐसी चीज है कि जो आज हम खाते हैं उससे पूरा डिफरेंट है। मतलब जो हेल्थ चार्ट है, हेल्थी डाइट है, उसी हिसाब से दिया जाता है। तो दोपहर का खाना, शाम का खाना, और पूरी क्लासेस में हमें दिनचर्या में यही समझाया जाता है कि हार्ट क्या है। एक्चुअली अब मैं डॉक्टर हूं तो मुझे मालूम है, लेकिन जनरल जो पेशेंट्स रहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं रहता, ब्लॉक हो गया, लेकिन कहाँ हो गया, कैसा हो गया, क्या रहता है, क्यों हो गया, क्या कॉजेस है, ये सब डिटेल में समझाया जाता है। तो इसके साथ हमें दिनचर्या में ये भी बताया जाता है कि हमें खाना कौन सा है, और उसके बाद सबसे मेन जो है कि ब्लॉकेज कैसे निकल सकते हैं। तो हमें क्या लगता है आपको कैट से अभी क्या फायदा हुआ, जो पहले आपका सिचुएशन था उसमें और अभी में क्या अंतर लगता है? बहुत डिफरेंस हो गया है। एक्चुअली मेरा नेचर बहुत सारा चेंज हो गया है, और मेरा सोच चेंज हो गई है। क्योंकि जब तक वही बोल रहे, जो हमारी इपिथेलियम लेवल है कोरोनरी आर्टरी की, वो सोच गुस्सा करने से ही 3 दिन तक ऐसा उसमें ऑक्साइड निकलता है, वो निकलता नहीं है। तो इसकी वजह से वहां कुछ ऐसे जख्म हो जाते हैं, और उस जख्म में कोलेस्ट्रॉल जाके चिपकता है। तो वो गुस्सा कम करना, ऐसी बातें, बहुत सी बातें, मीठा बोलना, हंसते रहना, मतलब जो अच्छी चीज है वही सिखाया जा रहा है हमें। और हमारा नेचर चेंज किया जाता है। नेचर मतलब स्वभाव, क्योंकि आज मुश्किल है किसी आदमी का स्वभाव चेंज करना, और सांसारिक लाइफ में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब बातों का स्ट्रेस रहता है। यहाँ पे हम लोगों को अच्छी तरह से, मतलब सब रहना, खाना पीना बहुत अच्छी तरह से है, और ऐसा लगता है कि हम किसी राजमहल में रह रहे हैं।
इस प्रोग्राम के द्वारा आम आदमी को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही बताऊंगा कि मुझे तो बहुत, क्योंकि क्या है, लोगों को विश्वास कब होता है, किसी को मिलके किसी को देख के विश्वास होता है कि किसे इस राजयोगा थेरेपी से या 3 डायमेंशनल थेरेपी, रिवर्सिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब एक क्रांतिकारी कदम, ये रिवोल्यूशनल थेरेपी है ये हमारे आज मेडिकल फील्ड में, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है। अब मेरे जिस डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी, उसे इस कुछ भी बात का मालूम नहीं, तो उन्हें भी बताएंगे हम लोग कि हर एक डॉक्टर को बताएंगे कि ऐसी है थेरेपी, आप ट्राई करो, क्योंकि हर एक आदमी के बस का नहीं है बाईपास करना या फिर एंजियोप्लास्टी करना। तो हर एक, मतलब संसार में जितने लोग हैं, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में हमें इसका प्रचार और प्रसार करना है कि और संस्था के बारे में भी बताना है बहुत सारा। आपसे हम जानना चाहेंगे संस्था के बारे में, ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में थोड़ा सा आप बताएं जो आप जानते हैं और कितने सालों से इसके साथ जुड़े हैं। वैसे तो हमारी फैमिली संस्था से 10-12 साल से जुड़ी हुई है। मैं पर्सनली इस संस्था से 2007 में जुड़ा हूँ, जब मैं डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में आया था, तो लोकल सेंटर पे जाता था वैसे। तो यहाँ पे जब माउंट आबू में आया तभी देखा गया कि यहाँ पे जो है ये संस्था है, ये कुछ ऐसा किसी बना ही नहीं है किसी ने। यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि जनरल सोचते क्या बाहर से हम कि किसी ने बनाया है, चल रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। ये कोई सोशल वर्क की संस्था नहीं है, ये भगवान ने बनाई हुई संस्था है। और भगवान ने इसीलिए बनाई है कि आगे जो स्वर्ण युग आने वाला है, उस स्वर्ण युग में जो लोग आने वाले, जो लोग रहने वाले, जो आत्माएं रहने वाली है एक्चुअली, क्योंकि ये सब सोल कॉन्शियस लेवल पे चलता है, क्योंकि पर्सनली यहाँ कोई काम नहीं करता है, हर एक किसी की आत्मा काम करती है। तो यहाँ पे जो है कि स्वर्ण युग दुनिया बनाने की है भगवान को आगे। अभी कुछ ही सालों में ये संसार खत्म होने वाला है, तो इसके बाद जो भी दुनिया आएंगी वो स्वर्ण युग की दुनिया है, तो सोने की दुनिया है। वहां पे प्योर लोग ही आने वाले हैं। तो ये प्योर लोग कलेक्शन का काम यहाँ हो रहा है, मतलब आत्माओं का, जो भी भगवान को सिलेक्टेड आत्मा चाहिए वही इसी संस्थान से जुड़ती है। जो नहीं है, जो बाद में आने वाली है, वो भी जुड़ेगी लेकिन बाद में जुड़ेगी, लेकिन प्योर होने वाले लोग ही यही यहाँ ये संस्था से काम करेंगे। और जो भी काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे विंग्स में काम हो रहा है संस्था का, और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम हो रहा है। बहुत सा सुना भी था पहले, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा देखा कि सच में, मतलब ये स्वर्ण ही दुनिया है। यहाँ आने के बाद इतना शांत, इतना अच्छा महसूस होता है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। लेकिन कैसा है कि वो संसार में है तो सब कुछ देखना भी है। लेकिन ये संस्था से और एक अच्छा जो सीखने को मिला कि एक दूसरे से जो व्यवहार है, मतलब जो बाहर नहीं है सांसारिक दुनिया में, वो व्यवहार है। यहाँ पे कोई किसी को काम नहीं बोलता है, मतलब तुम ये आप ये करो, आप वो करो। यहाँ पे ऐसा है कि हर कोई अपना अपना काम करता है, जैसे भगवान ने बोले हुआ है वो करता जा रहा है। कोई बोलता नहीं कि आप ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मतलब इतना अच्छा है। और ये संस्था एक दिन तो दुनिया में सबसे नंबर 1 होने वाली है, और है ही, कोई यही नहीं। थैंक यू।